हेलो फ्रेंड्स, नविस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस एरेका पाम के बारे में। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारा एरेका पाम जो है वो जल गया है, या फिर उसके अंदर जो पत्तियां वो पूरी की पूरी यहाँ टिप्स पे से बर्न हो गई हैं, जल गई हैं पूरी की, या फिर एरेका पाम जो है वो सूख रहा है। दोस्तों, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा, उसके बारे में आज मैं आपको बारीकी से बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने एरेका पाम की केयर कर सकते हैं और उसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ही कम मेहनत के साथ। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, एरेका पाम में सबसे पहली बात होती है कि इसकी टिप्स जलती क्यों हैं। दोस्तों, इसकी टिप्स जलने के दो कारण होते हैं। पहला कारण, इसके अंदर आप पानी की मात्रा बिल्कुल कम दे रहे हैं। दूसरा कारण, आप इसको बहुत ही तेज़ धूप में रख रहे हैं। अगर ये दोनों कारण आपने किए हैं तो भी इसकी पत्तियां जो है वो जल जाएंगी। दोस्तों, इससे दूसरा जो कारण रहेगा, इसके अंदर अगर आप पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तब भी इसकी जो टिप्स हैं वो सारी की सारी जलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है, आपको पानी का बैलेंस रखना है। इसके अंदर पानी उसी कंडीशन में इसको देना है जिस टाइम पर इसके अंदर रिक्वायरमेंट फील हो, यानी कि जब आपको यूँ लगे कि अरेका की मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई है, गमले की मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई है, उसी समय पर आपको इसके अंदर पानी देना है। दूसरा दोस्तों, आपको इसके अंदर फर्टिलाइज़र का भी ध्यान रखना है। कोई आप ऐसा फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हो जिसके अंदर ज़्यादा ही कोई केमिकल है, जिस वजह से आपने बहुत कम समय के अंदर ज़्यादा बार फर्टिलाइज़र का यूज कर दिया हो, यानी कि गैप बहुत कम किया हो फर्टिलाइज़र के बीच में, तब भी पौधों के अंदर ये नुकसान हो जाता है कि पौधे जो है मरने को स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर अपनी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं या जलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र उसके अंदर दे रहे हों जिस वजह से ऐसा हो रहा है कि आपकी पत्तियां जल रही हैं, तो फर्टिलाइज़र को रोक दीजिए। और फर्टिलाइज़र को रोक करके कम से कम भी 2 महीने तक उसके अंदर कुछ भी मत दीजिए। दोस्तों, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, सिर्फ पानी उसके अंदर देते रहिए, तब जाकर भी उसका ये सोल्यूशन हो जाएगा कि पत्तियाँ जलना बंद हो जाएंगी। अब जो अगली बात है दोस्तों, इसका एक कारण मैंने अभी भी आपको बताया कि आपको इसको छाया में रखना है, यानी कि धूप इसका एक मेजर कारण है। तो अगर आप बहुत ही तेज़ सनलाइट के अंदर रखते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत, अब जैसे गर्मियों का टेम्परेचर आएगा, बहुत तेज़ होंगी गर्मियाँ, उस टाइम पर इसके अंदर जो है वो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी आपको कि ये पत्तियाँ जला देगा, अगर आपने इसको धूप में ज़्यादा देर रखा है तो यानी कि इस बात से हमको ये समझ में आता है कि इसको हमको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको कुछ देर की धूप मिले, बाकी ये जो है छाया में ही रहे। दोस्तों, ये एक तरह का इंडोर प्लांट होता है, इंडोर में ये अच्छे से चलता है। आप चाहो तो इसको ऐसी जगह पर लगा सकते हो जहाँ पर कम धूप आती हो। दोस्तों, आपने कई बार इनको गार्डन में भी देखा होगा, लेकिन वहाँ पर इनका साइज़ बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है दोस्तों, जिस वजह से पौधा जो है उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाता है। आप जो है घरों में गमले के अंदर लगाते हैं, गमले में इतना साइज़ नहीं होता है, एक तरह की थोड़ी सी लिमिटेड मिट्टी ही मिलती है उसको, जिस वजह से अगर उसके ऊपर तेज़ धूप गिरेगी तो वो पौधा जल जाएगा। दोस्तों, इसलिए आपको इसको छाया में रखना है, या फिर सेमी शेड में, ग्रीन नेट के नीचे, बालकनी में, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर कुछ देर धूप लग जाए, बाकी इसके ऊपर छाया रहे। अगर कुछ देर धूप नहीं भी लगती है और क्लियरली इसके ऊपर सनलाइट आती है, तब भी आप उसको ऐसी जगह पर रख सकते हैं। यानी कि क्लियरली सनलाइट का मतलब डायरेक्ट ये धूप नहीं, उसकी ब्राइट लाइट आती है, वैसी जगह पर आप रख दीजिए, तब भी आपका ये एरेका पाम बड़े ही अच्छे ढंग से चलता रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, हम अगर फर्टिलाइज़र यूज करें तो करें कब। दोस्तों, उसको तो जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर आपको फर्टिलाइज़र के रूप में नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का यूज करना है। वो दोनों चीज़ें आपको वर्मी कंपोस्ट से मिल जाती हैं। केचुआ खाद जो होती है, अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो घरेलू जो गोबर की खाद होती है, या फिर किचन वेस्ट से जो फर्टिलाइज़र आप तैयार करते हो, किचन वेस्ट को सुखा करके, पत्तियों को सुखा करके जो खाद तैयार करते हो, आप उसका इसके अंदर यूज कीजिए। उस खाद को आप महीने 2 महीने के अंदर एक बार गमले में थोड़ी सी मात्रा में, यानी 1 मुट्ठी भर गमले के अंदर डाल दीजिए, जिस वजह से क्या होगा, एरेका पाम के अंदर अच्छी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी और एरेका पाम जलेगा नहीं, बिल्कुल ही अच्छे ढंग से चलेगा। आप मेरे एरेका पाम को देख सकते हैं, कहीं से भी कोई भी टिप्स इसकी जली हुई नहीं है और बड़े ही अच्छे ढंग से चल रहा है। और मेरे पास ये एक ही पौधा नहीं दोस्तों, इसके अलावा 2-3 पौधे और भी हैं, मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगा कि कौन कौन से हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फंगस फिलहाल नहीं होता है। इसके ऊपर आप पानी का स्प्रे करते रहिए, यानी 2-3 दिन में एक बार इसके ऊपर पानी का शावर कर दीजिए। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पेस्ट का अटैक नहीं होगा, कोई भी कीड़ा मकोड़ा मकड़ी कुछ भी नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, इसके अंदर मकड़ियाँ जाला बना लेती हैं इस तरीके से और फिर फंगस लग जाती है दोस्तों। तो अगर आप रेगुलर इसके ऊपर, यानी कि 2-3 दिन के गैप के बाद अगर इसके अंदर आप
पानी का स्प्रे करते हैं तो ये प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और पौधे में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी, जिससे कि क्या होगा, पौधा जड़ों से तो पानी लेगा ही लेगा, पत्तियों से भी न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट हो जाएगा इसका। दूसरा दोस्तों, इसकी किसी प्रकार से कोई प्रूनिंग नहीं होती है। जैसे हम और पौधों की अपनी प्रूनिंग कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं, इसकी कहीं से आपको कोई कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको ऐसा फील होता है तो जो पत्ती थोड़ी बहुत जल जाए या फिर सूख जाए, उस पत्ती को कैंची की सहायता से जड़ में से काट दीजिएगा और उसके बाद फिर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी ग्रोथ की, कि इसको हम मतलब डिवाइड करना चाहें या फिर लगाना चाहें तो कैसे लगाएं। ये कटिंग से नहीं लगता है दोस्तों। अगर ऐसा लगता है कि इसकी यहाँ से कटिंग काटी और हमने लगा दिया तो नहीं लगेगा दोस्तों। इसको डिवाइड करके लगाना होगा। डिवाइड करना कैसे होता है, जैसे अब ये पूरा पौधा है गमले के अंदर, इसको पूरे को निकाला, निकालने के बाद इस पौधे के 2 हिस्से किए मिट्टी समेत, यानी जिसमें मिट्टी है उसको बीच में से 2 हिस्से करके आधी मिट्टी का इधर कर दिया, आधी मिट्टी इधर कर दी, मिट्टी समेत जड़ समेत दोनों चीज़ों को अलग अलग करके उसके 2-3 टुकड़े बना करके अलग अलग गमलों के अंदर हम लगा देंगे। तो क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा और फिर वो ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देगा, उससे नया पौधा तैयार हो जाएगा दोस्तों। या फिर पौधे के बराबर में से नए नए पौधे निकलें तब भी उसको हम खींच करके साइड में हटा सकते हैं। लेकिन मैंने सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, ऐसे खींच के लगा के भी देखा है, नहीं चला, जल गया था, और भी ऐसे कटिंग लगा के भी देखी, नहीं चली, जल गई थी। डिवाइड करके मैंने लगाए हैं, सारे ही चले हुए हैं और अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप डिवाइड करके ही इसको लगाइएगा और बड़े ही अच्छे ढंग से ये चलेगा दोस्तों। तो मैंने सारी बातें आपको लगभग बता दी। इंडोर रखना है, पानी का विशेष ध्यान रखना है, और इसके अंदर फर्टिलाइज़र का यूज करो तो वर्मी कंपोस्ट का यूज करना है या गोबर की खाद का यूज करना है। उसके बाद इसके ऊपर जो है पानी का स्प्रे करते रहना है 2-3 दिन के बाद में। और दोस्तों, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी प्रूनिंग नहीं करनी है, कटिंग नहीं करनी है। तो ये 4-5 बातें हैं जो कि अरेका पाम को क्या है, खास बनाती हैं और बड़ा ही घना बनाती है दोस्तों। इसको आप किसी भी गार्डन में, किसी भी बालकनी में रखोगे तो बड़ा ही सुंदर दिखाई देगा। तो दोस्तों, अरेका पाम से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी? आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको अपने वो प्लांट्स दिखा देता हूँ जो अरेका के दूसरे पौधे हैं, जो मैंने इसी से डिवाइड कर करके लगाए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, सामने सूरज है जिस वजह से कैमरे पे फ्लैश पड़ रहा है। और ये देखिए, मैंने ये पौधा उसी से डिवाइड करके किसी टाइम पर लगाया था और अब आप देख सकते हैं इसके अंदर किस प्रकार के ग्रोथ है। और आप ये देखिए, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की ये ऐसे सीड से निकल के आते हैं दोस्तों। अभी मैंने इनके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, हो सकता है भी इस सीड से ये ग्रो हो जाए। सूखने के बाद देखेंगे, अगर ये ग्रो होता है तो इससे इसका एक्सपेरिमेंट मैं ज़रूर करके देखूँगा। लेकिन देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये इसके अंदर देखिए अब किस प्रकार के प्यारे प्यारे से ये जो है डॉट्स से आई हुई हैं। दूसरा पौधा ये दोस्तों, एक मैंने अभी आपको दिखाया, उसके बाद ये दूसरा ये है। इसमें भी देखिए कितने प्यारे प्यारे ये नीचे से बनना स्टार्ट हुए हैं अभी, ग्रीन ग्रीन से, और जैसे केले होते हैं ना दोस्तों, वैसा कुछ बनना स्टार्ट हुआ है। और मैंने इसको एक टब में लगाया हुआ इस प्रकार से, ये देखिए दोस्तों। तो आप आसानी से अरेका को लगा सकते हैं। अरेका की सारी जानकारियाँ मैंने लगभग आपको दे दी हैं।